क्या बात है जी, क्या मसालेदार। और इनको परोसने के लिए ये तैयार। ये तो और बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। आपकी दिलचस्पी सियासत और राजनीति में हो ना हो, लेकिन सियासत आपकी आम जिंदगी में दिलचस्पी ज़रूर रखती है। और मैं आज जिस इलाके में जा रहा हूँ ना जी, वो सियासत के लिहाज से काफ़ी अहम है। मैं जा रहा हूँ शालीमार बाग, और इस इलाके से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर साहिबा रेखा गुप्ता जी आती हैं। हम खंगालेंगे यहाँ के कुछ आला तरीन जायके। शालीमार बाग दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिम इलाके में आता है, और मैं चल पड़ा था अपनी आज की पहली मंजिल की ओर। लो, हम आ गए हैं जी अपनी पहली मंजिल पर, और जो पहली मंजिल है ना इस बार हमारी, वो है छोले और कुलचे। लेकिन छोले और कुलचों से ज़्यादा इनके चर्चे इनकी चटनी के हैं, जो कि और कहीं नहीं मिलती। मैं आया हूँ दाताराम जी के, और शुरुआत आज के जायकों की करने लगे हैं एक चटपटी चटनी वाले छोले कुलचों के साथ। दाताराम जी की लोकेशन की मैं बात करूँ ना, तो कॉर्नर की ये प्रॉपर्टी है, और लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो ये पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है। और आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं, जैन आई एंड मेडिकल सेंटर है बिल्कुल यहाँ पर। इसके ठीक ऑपोजिट ये हैं दाताराम जी छोले कुलचे वाले। शालीमार बाग में दाताराम जी के छोलों और कुलचों की मिसाल दी जाती है। सुबह 10 बजे दुकान खुलते ही यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कुलचे यहाँ तैयार किए जाते हैं इस गरम तवे पर थिरकती इस बड़ी सी मक्खन की टिक्की के साथ। इन चौकोर आकार के कुलचों को मक्खन में अच्छी तरह से लपेटकर करीने से तवे पर लगा दिया जाता है। फिर उन पर ताज़े हरे धनिये की बारिश की जाती है, और आखिर में उन पर छिड़काव होता है अदरक के लच्छों का। लेकिन यहाँ की कहानी की अहम किरदार और अदाकारा हैं यहाँ की चटनी, जो इमली और अमचूर की होती है, और जिसमें फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों भर भर के डाले जाते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जी, वेरी गुड। और चटनी के साथ ही रखे होते हैं बर्फ में लगे अदरक के बड़े लच्छे और मिर्च और गाजर का अचार, जिनके देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाए। और साथ ही यहाँ मिलता है बड़ा ही बेहतरीन रायता। ये क्या, भुना हुआ जीरा? अरे वाह, भाई ये क्या है, मसाला? क्या बात है, काली मिर्च है। बस फिर क्या था, जल्दी से मैंने भी अपने लिए एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। ये देखें जी, ये आ गई है हमारी प्लेट, और छोले और कुलचे मटरे होते हैं बेसिकली, है ना? मटरे। थैंक यू। ये जी प्लेट मैंने मंगवाई है, जिसमें ये 3 ऐसे स्क्वायर वाले कुलचे देते हैं, और साथ में देते हैं जी ये बेहतरीन से छोले। इसमें है ये अदरक के लच्छे, टमाटर भर भर के हैं, और गाजरें हैं, बीटरूट है, प्याज है, और एक हरी मिर्चें कतरी हुई हैं, एंड सैलेड है जिसमें मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह छिड़की होती है, अचार है, और ये है जी बड़ी ही ख़ास चीज़, ये वंस अगेन चटनी, और ये है जी रायता बूंदी वाला। ओके जी, स्टार्ट करें। और इनके जो कुलचे होते हैं ना, ये स्क्वायर शेप के होते हैं, और गार्निश हुई होती है धनिया से अच्छी, और अमूल मक्खन के अंदर होते हैं लवरेज। बड़े ही रंगीन किस्म के छोले, अदरक के लच्छे से भरे, बहुत आला। लेकिन
यहाँ पे जो ना लोग हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ये मटरे छोले से ज़्यादा ना इस चटनी के लिए आते हैं। ये जो चटनी है फ्रूट से भरपूर, अंगूर आपको नज़र आ रहे हैं, केला आपको नज़र आ रहा है और साथ में आ रहे हैं अनार। ओ यार क्या चटनी है यार। ये जी ऐसी चीज़ है और ऐसी जगह है जहाँ पे आप मटरे और छोले दरकिनार कर दें, आप जितने भी कुलचे हैं ना इस चटनी के साथ खा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट में खाना है और ऐसी चटनी खानी है जो आजकल लुप्त हो गई है। केले वाली चटनी आपको पता है शादियों में ना बहुत मिला करती थी पहले, अब ये नहीं मिलती। पुरानी यादें ताज़ा करनी हैं आपने, और आप शालीमार बाग हैं, दाता राम जी के छोले कुलचे विद चटनी ज़रूर ट्राई कीजिए, एक आला जायका। बढ़िया से छोले कुलचे खाने के बाद मैं बढ़ चला अब अपनी अगली मंजिल की ओर। मैं इस वक्त आ चुका हूँ शालीमार बाग में, BQ मार्केट है ये, और पीछे दुकान देख रहे हैं आप, श्री राम कॉर्नर, पहाड़गंज वाले ये क्लेम करते हैं। और यहाँ मिलते हैं जी छोले भटूरे। देखें दिल्ली का स्टेपल फूड है और इसमें इनका बड़ा नाम और मयार है। शालीमार बाग के अंदर भटूरे होते हैं इनके पनीर वाले। आइए जी जायज़े लेते हैं श्री राम वालों के छोले भटूरों का। कहते हैं छोले भटूरे दिल्ली का सबसे पहला इश्क है, और इस इश्क का परचम परवान चढ़ता है यहाँ श्री राम वालों के छोले भटूरों से, जिनकी दीवानगी की इंतहा यहाँ सुबह सुबह जुटी भीड़ से लगाई जा सकती है। BQ मार्केट के अंदर ये है श्री राम कॉर्नर छोले भटूरे वाले, और यहाँ पे छोले भटूरों के अलावा बेड़मी पूरी, पंजाबी पूरी, काफ़ी कुछ मिलता है। और साथ में ही मिलते हैं यहाँ पालक चावल छोले। काफ़ी एक्सटेंसिव सा मेनू है यहाँ पर। और ये आउटलेट है जी, ये है जी पेड़े बनते हुए इधर, वेरी गुड, पेड़े की भेल, और ये जाएगा अब अंदर। अच्छा, लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस है ना आने का, इसके अंदर भरा जाता है पनीर। ये देखें, ये पनीर पड़ा हुआ है, पनीर की स्टफिंग इसमें अच्छी खासी होती है। ये मैदे का है जी, है ये मैदे का है। पेड़े ऐसे बनते हैं गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद, और इसके बाद फिर दी जाती है जी बेल, और बेल के बाद ये जाता है अंदर, और यहाँ पे तले जाते हैं गर्मा गर्म भटूरे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये इनका यहाँ पे काउंटर है जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। गर्मा गर्म भटूरे आते हैं। और ये देखें इधर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है। सिटिंग क्या, स्टैंडिंग है, लेकिन AC है यहाँ पर। यहाँ भी लोग आराम से एंजॉय करते हैं AC में। और ये देखें, ये है इनका लस्सी का काउंटर, बहुत बेहतर सी। कौन कौन सी तरह की लस्सियाँ हैं जी, ये दिखाएं ज़रा एक बारी। हैं, मैंगो लस्सी है, निकालें एक बारी। ये वैरायटी ऑफ लस्सी दिखाते हैं आपको। ये मैंगो लस्सी है, बहुत बेहतरीन सी। ओके, और बाकी ये मीठी लस्सी है, ये मीठी लस्सी है, हाँ जी, ठीक है। और ये मेरे को नमकीन नज़र आ रही है। ये नमकीन लस्सी है, ये कौन सी है, हरी ये हरी? जी रायता, पुदीना रायता, पुदीना रहता, बहुत इसमें बढ़िया। बूंदी होता है। बूंदी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जी भटूरे तो बनते ही बनते हैं, बेड़मी पूरी भी यहाँ बनती रहती है। और इसमें किसकी पिठी भरी जाती है? दाल की पिट्ठी होती है, उड़द की दाल की। हाँ जी। ओके, ये उड़द की दाल की पिठी इसमें भरी जाती है। और यहाँ बनती है बेड़मी पूरियाँ भी बनती हैं। ये आटे की होती हैं जनाब? हाँ जी, आटे की। आटे की होती हैं, ठीक। ये देखिए सुबह मेरे ख्याल से अभी आधा पौना घंटा ही हुआ है और छोले साफ़ हैं। ये दोबारा से पतीले में से निकाल के इसमें भरत हो रही है अब। राघव जी, भटूरों के साथ आप यही छोले मेरे को नज़र आ रहे हैं, काबुली होते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, काबुली। ठीक है। इसके अंदर हैं अदरक के बड़े बड़े लच्छे और काबुली छोले। और ये क्या डाल के देते हैं जी? आलू। आलू दिखाएं ज़रा एक बार। ये है बड़े बड़े चंक होते हैं आलू के पीसेस। ओके जी, प्लेट आ गई है हमारी छोले भटूरे की। बड़ा ही गर्मा गर्म हैवी सा भटूरा है ये। एंड साथ में ये सर्व करते हैं छोले, काबुली होते हैं, और आलू का बड़ा सा चंक पीस आप नज़र आएगा, और सैलेड है, मिंट की चटनी है साथ में। छोले भटूरे दिल्ली में ऐसे खाए जाते हैं जैसे मुंबई के अंदर वड़ा पाव। और ये भटूरा मैं आपको दिखाऊं ना, इसमें फिलिंग देखेंगे तो पनीर की अच्छी खासी फिलिंग इसमें है, पनीर है और धनिया है साथ में। और इसकी थिकनेस है ना अच्छी खासी मोटी है।
इस छोले भटूरों की भीड़ के अंदर ना दिल्ली में अपना एक नाम बनाना, मुकाम बनाना, वही बड़ी एक अचीवमेंट है। स्पाइसी साइड पे छोले हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं, और भटूरे जो हैं वो पनीर के हैं। लिहाजा आप अगर एक भी खाएंगे ना, आपका नाश्ते के बाद सीधी शाम को ही भूख लगेगी आपको। बहुत उम्दा। आपका शालीमार बाग आना हो ना और मन हो छोले भटूरे खाने का, आप यहाँ पे श्री राम कॉर्नर वालों के ज़रूर आएँ। और लोकेशन मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, ये सामने ना महर्षि आयुर्वेद वालों का हॉस्पिटल है, उसके ठीक ऑपोजिट BQ मार्केट के अंदर श्री राम कॉर्नर। श्री राम कॉर्नर वालों के कदरदानों की यहाँ कमी नहीं है। एक हमारे साथ ही भाई साहब शेयर करके खा रहे थे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करके खा रहे हैं आप छोले भटूरे। रेगुलर हैं आप यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, ओके, बहुत अच्छे। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ की जो स्पेशलिटी है, ये मैं सिंस 1997 से यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा अपने बचपन से ही, और हमने इस शॉप को बचपन से ही देखा है। तब इनके फादर बनाया करते थे, एक लेगेसी की तरह है। और इनका मसाला जो है ये खुद बनाते हैं, जो इनकी स्पेशलिटी है। और मैं उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर शालीमार में बहुत से लोग खाने भी आते हैं। बहुत शुक्रिया। व्हाट्स योर नेम? तरुण गोयल। तरुण जी, या नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। और एक बात मैं बता दूं आपको, इसके साथ ये जो कॉम्बो है ना लस्सी का, मैं बताऊं ये आप खाइए और सिर्फ सो जाइए। अगर छुट्टी का दिन है तो क्या कहने। मैंने लिए मीठी लस्सी, एक बेहतरीन और आला किस्म की शुरुआत हुई है यहाँ के नाश्ते की। और देखें जी, इस प्यारी सी दस्तरखान के करता धरता हमारे साथ हैं मिस्टर राघव। राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया भी, आप बताएं। मैं ये सोच रहा था हाँ जी, कि मैं संडे अवॉइड कर दूं, लेकिन यहाँ तो वो शुक्रवार को ही जलवा लगा हुआ है। ये तो भाई साहब आपकी कृपा है, जैसे आप सोच रहे हो वैसे हर बंदा सोचता है। बट ये है कि चीज़ आके ही पता चलती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वही। क्या खास चीज़ है जी आपके छोले भटूरों में? सर छोले में तो भैया देखो, मैं यही बोलता हूँ, देखो हम क्या पूरे भी जो दिल्ली के जितने भी छोले भटूरे जो बेच रहे हैं ना, उनके में ये होता है कि छोलों में तो जो खड़े मसाले होते हैं वो ही होते हैं, वही मतलब ये मान लो छोलों की एक स्पेशल पावर है। वो हम नहीं, और बाकी के दिल्ली के जितने भी मशहूर छोले भटूरे हैं सारे के सारे वही खड़े मसाले डालते हैं। बस ये है कि सबके स्पाइसेस में थोड़ा फ़र्क होता है, वही थोड़ा टेस्ट को बदलता है। बाकी मेन जो होता है वो सबका गरम मसाला, जो खड़े मसाले होते हैं वही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप के? टाइमिंग्स वैसे 7 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक होती है। बट ये होता है अब मॉर्निंग में वैसे अर्ली मॉर्निंग मतलब 6:30 बजे तक चालू हो जाते हैं। हो जाता है? हाँ जी, 6:30 बजे तक मतलब कस्टमरों को मिलने चालू हो जाते हैं वैसे। बट हम भी फिर भी अपना प्रेफरेबल टाइम जो बोलते हैं वो 7 बजे से बोलते हैं। किसी को एग्जैक्ट लोकेशन समझानी हो? एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जी हमारे अपोजिट में महर्षि आयुर्वेदिक खोसला हॉस्पिटल है। ओके। तो वो एक तरह का लैंडमार्क है जो सबको पता ही है, गैस सो। तो उसी के अपोजिट ही है दुकान, उसके ऑपोजिट। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके राघव जी, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शालीमार बाग में मेरी अगली मंजिल है, यह है श्री मोहन जी पूड़ी वाले। और ये पुरानी दिल्ली की मशहूर खस्ता कचौड़ी के कारण बड़ी मशहूर है। यहाँ के जायके का अंदाज़ा आप यहाँ के रश से लगा लें। और यहाँ देखें मिलता क्या क्या है। जो मेरे को नज़र आ रहा है, ब्रेड पकौड़ा है जी, गर्मा गर्म भेड़मी पूरियाँ यहाँ लोग लेते हुए, कचौड़ियाँ पड़ी हैं इधर 150। आइए जी जायज़ा लेते हैं यहाँ मिलता क्या क्या है। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। काउंटर पे जैसे ही आप आएंगे ना, लाइव काउंटर चलता हुआ, भेड़मी पूरियाँ यहाँ बनती हुई, और ये देखें गर्मा गर्म। किस चीज़ की पीठी होती है जी इसके अंदर? दाल की। उड़द की दाल की? ओके, ठीक है। उड़द की दाल की पीठी और गर्मा गर्म यहाँ पे भेड़मी पूरियाँ बनती हुई। वैरायटी यहाँ बहुत है जी। ये है गर्मा गर्म भेड़मी पूरियाँ, यहाँ पड़े हैं समोसे, इधर है कचौड़ी। ओके, वेरी गुड। अरे वाह, अभी लेता हूँ सारा, है ना। लेकिन ये पता किस लिए जाने जाते हैं, ये बड़े मशहूर है। ये जो चीज़ है ना कम मिलती है यहाँ पर काफ़ी, खस्ता कचौड़ी, छोटी कचौड़ी बोलते हैं इसको। अरे वाह, ये क्या कचालू का? हाँ जी, कचालू का अचार। ये मिर्च का अचार साथ में।
ब्रेड पकौड़े और ये है मेथी की, क्या बात है, कलौंजी और छोले और ये आलू। ये कचौड़ी और समोसे वगैरह सबके साथ दी जाती है? हाँ, सबके साथ। सबके साथ ही है, ठीक है, बहुत आला। आइए जी दिखाएं आपको ज़रा। पहले तो ये देखें जी रंगत यहाँ पे, वाह, ब्रेड पकौड़े भी निकलते हुए। और ये है जी इस्लाह, ये देखें, ये है छोटी कचौड़ी, ये नहीं दूसरी है ना, नॉर्मल कचौड़ी है ये, क्या बात है जी। बड़ा सा कड़ाहा भरा हुआ इसके अंदर और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकलती हुई, वेरी नाइस। ये ब्रेड पकौड़े की तैयारी है ना? हाँ, इसको बेसन में। और ये छोटी कचौड़ी बनाओगे अभी? बनाएंगे। वेरी नाइस, ये बन के इसका भी नंबर आएगा। ये है छोटी कचौड़ी। माहौल चेक करें यहाँ पे, ये वाली लगाना कचौड़ी। किसी को लोकेशन समझानी हो एग्जैक्टली बताएं ज़रा। ये ब्लॉक शालीमार बाग प्रोटोटियाल स्कूल के साथ में, ठीक है, वीर बाजार रोड। वीर बाजार रोड, ठीक है, ठीक है। एजे ब्लॉक है ये? हाँ जी, एजे ब्लॉक। एजे ब्लॉक है, ठीक है जी। मुझे लगता है बेड़मी पूरी के साथ आप आलू की सब्जी देते हैं? आलू छोले सबके साथ मिक्स ही देते सबके हैं। साथ मिक्स है, ओके ओके, सभी के साथ मिलेगा जी आपको। वेरी नाइस, कलौंजी का अचार और मिर्ची सबके साथ में। सबके साथ, ठीक है, 2 बार लो 3 बार लो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इधर कचौड़ियाँ निकल रही हैं और इधर आगे हैं जी समोसे का मटेरियल। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनकी खास बात यह है यहाँ पे लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता और ये रेट लिस्ट लगी हुई है। ओके जी, श्री मोहन जी वालों का ये है नाश्ता। मैं ना आपको 2-3 चीज़ें यहाँ की जो हैं बड़ी ख़ास वो क्लियर कर देता हूँ। पहले नंबर 1, ये जो सब्ज़ी देते हैं जिसमें आलू और छोले मिक्स होते हैं, मेथी की दाने की चटनी होती है जिसको कलौंजी बोला जाता है, कोई लहसुन यूज़ नहीं होता, कोई प्याज यूज़ नहीं होता। नंबर 2, ये दिखाएं ज़रा, ये इनकी एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, ये है जी कचालू का अचार। चटनी में लिपटा हुआ मैं पहले यही खाता हूँ। हाँ, खट्टा खट्टा, बहुत मज़ेदार। ये आपको काफ़ी कम जगह मिलेगा। खैर, मैंने लिया यहाँ पे बेड़मी पूरी जिसमें उड़द की दाल की पीठी होती है और काफ़ी दरदरापन मेरे को महसूस हो रहा है, ये है। और ये मैं बता दूँ आपको, ये जाने जाते हैं जी इस चीज़ के लिए बड़े ही ख़ास, ये है छोटी कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, जो दिल्ली के अंदर 4-5 चुनिंदा जगहों पर ही मिलती है। खा के देखें जी ज़रा बेड़मी पूरी पहले। और खस्ता इतनी है ना कि ये भर भरा के मेरे हाथ में ही टूट रही है। और सोचना बड़ा मुश्किल है बिना लहसुन और प्याज के इतनी जायकेदार सब्ज़ी भी बन सकती है। खैर जी, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं इसके लिए आया हूं यहाँ पर और ये मैं आपको खा के बताऊंगा कि छोटी कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी का यहाँ जायका कैसा है। ओहो, बहुत मज़ेदार। आपको वैरायटी की चीज़ें खानी हो ना, एजे ब्लॉक में शालीमार बाग के आसपास हैं आप, ब्रेड पकौड़े ले लें, समोसे ले लें और ले लें आप बेड़मी पूरी और कचौड़ियाँ। यहाँ आपको ये बनती हुई हमेशा नज़र आएंगी और यहाँ आके आप जायका ले सकते हैं। एक लास्ट बाइट, छोटी कचौड़ी विद लॉट ऑफ कचालू का अचार। वाह, बहुत आला। बट क्या नाम है जी आपका? गिरिराज। हैं? गिरिराज। गिरिराज जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया गिरिराज जी, थैंक यू। शालीमार बाग का नाम दिल्ली की बेहतरीन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ में शुमार होता है और वेस्ट दिल्ली से इसको जोड़ता है ये बड़ा सा फ्लाईओवर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाएं ज़रा, ये फ्लाईओवर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये फ्लाईओवर विकासपुरी फ्लाईओवर कहलाता है, जो वेस्ट दिल्ली विकासपुरी को मीरा बाग से जोड़ता है। इसकी एक तरफ की जो लेंथ है इसकी है 4 किलोमीटर।
यानी कि जब आप एक राउंड लगा लेंगे ना तो कम से कम 8 किलोमीटर का ये चक्कर है। काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है ये और काफ़ी अहम स्पॉट है ये। हमारी अगली मंजिल जो शालीमार बाग में है ना, सेंट्रल मार्केट है। हमने जाना है एक एवर बेक के अंदर और हम आए हैं टिक्कियाँ खाने। ये है मिट्ठू टिक्की वाला। संदीप, पहले टिक्कियाँ खा लें, क्या करें? टिक्की खा लें, पहले टिक्की खाते हैं जी। और बड़ा मशहूर है इनका नाम मिट्ठू टिक्की वाला। हालांकि ये दोपहर का टाइम है, रश यहाँ पे होता है करीबन 5 बजे के आसपास। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाते हैं टिक्कियाँ बनती कैसी हैं। बनाई जी 2 टिक्की हमारी, 2 टिक्की। ये सेटअप है इनका, टिक्कियाँ निकाल के रखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पर। और टिक्कियों के अलावा भी ना बहुत यहाँ पे चाट का काउंटर है मेरे ख्याल से। ये भल्ले, पापड़ी, चाट वगैरह आपको यहाँ खूब नज़र आ जाएगी। और ये पाव भाजी का, पाव भाजी भी है। लेकिन हाँ, सॉरी, ओके ओके, पूरा मेन्यू है हमारा। ये पूरा मेन्यू है आपका। और यहाँ पे टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग हमारा यहाँ रहता है 11 से 11 तक। 11 से 11 तक का, ठीक है। 11 to 11 तक रहता है। आपकी टिक्कियाँ बड़ी मशहूर है जी। टिक्कियाँ देते हैं आप मेरे ख्याल से छोले के साथ। और 120 रुपीज़ की 2 प्लेट, 2 पीस होते हैं उसमें। 2 पीस होते हैं, छोले के साथ होती है। छोले के साथ ऊपर से खट्टी मीठी चटनी और प्याज पनीर डाल के सर्व करते हैं। प्याज पनीर डाल के सर्व करते हैं। बाकी देखें आप, ग्रिल चाँप रोल्स में भी बहुत वैरायटी है यहाँ पर। और ग्रिल चाँप टिक्का में भी है, तंदूरी चाँप है, अचारी चाँप वगैरह है। और ये तवा चाँप वगैरह भी मिल जाएगी। ये गरम गुलाब जामुन जी, गुलाब जामुन होते हैं, कॉफ़ी होती है। ओके, कॉफ़ी वगैरह। सेटअप में काफ़ी कुछ है यहाँ खाने को। और हम खाएंगे यहाँ पे टिक्कियाँ। इसमें किस में तलते हैं जी ये हम? ये रिफाइंड होता है। रिफाइंड होता है। फॉर्चून रिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तेल में डालने से पहले टिक्कियों की मोहरबंदी की जाती है और मोहर भी ऐसी सरकारी सील की तरह। जम्मू में एक डिश आती है, कल्हाड़ी बोलते हैं उसको। हाँ जी, कलारी वो बिल्कुल ऐसे ही प्रेस करके ना वो खिलाई जाती है ये। तो मुझे उसकी याद आ गई जम्मू की। क्या बोलते हैं सर? कल्हाड़ी। जम्मू में पटनी टॉप पे मिलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नखा टॉप पटनी टॉप पे। कटरा में भी मिलती है वो। रिफाइंड में ये तली जाती हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इनका जो तेल है ना, इट्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। डिफरेंट तरह का सेटअप है इनका। और धीरे धीरे जो है वो गर्म हो रहा है। आपको ये जो बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे गर्म हो रहा है। और टिक्कियों को ये स्टैम्प करके रखते हैं। वाह जी वाह, ये टिक्कियों को डालना शुरू हो गया है यहाँ पे। और गर्म हो चुका है जी तेल इस वक्त। और इनका जो सेटअप है ना, मैं बता दूँ, ये है इलेक्ट्रिक। तो इनको कोई टेंशन नहीं होती एलपीजी गैस वगैरह की शॉर्टेज की है किसी की। गर्मा गर्म टिक्कियाँ। ये जो टिक्की है किसके साथ परोसते हैं जी? ये हमारी छोले वाली होती है जी टिक्की। ओके। आप दही वाली भी खा सकते हैं, चटनी वाली भी। चटनी वाली बन। छोले मैं बहुत खा के आया हूँ यार, मैं दही वाली खाऊंगा, दही चटनी वाली। और एक चीज़ है ना, इनका सेटअप जो है ना, हाइजीन जो है वो परले दर्जे की है। क्यों भाई साहब, है नहीं? और इसके बारे में यू आर रेस्ट एश्योर्ड। सुर्ख लाल हो गई हैं जी अब ये। और इनको अब परोसने के लिए ये तैयार है। और मैंने मंगवाई है ये दही और चटनी के साथ। ये है दही और मिंट वाली चटनी, बहुत बेहतर। और साथ में है जी ढेर सारा प्याज करंच प्रोड्यूस करता हुआ और पनीर, बहुत आला। लाइए, शुक्रिया। ये है जी शालीमार बाग की मिट्ठू टिक्की वाले की एक आला तरीन टिक्की। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं कि ना, टिक्की अक्सर छोलों के साथ ही खाई जाती है, लेकिन मैं सुबह से मटरे और छोले ही खा रहा हूं, तो मैंने ये बनवा ली है जी दही और चटनी के साथ। अरे वाह, ये तो और बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। गरम टिक्की और ठंडा ठंडा दही, क्या कॉम्बो है। साथ में ये जो प्याज है ना, ये देखें आप, ये बहुत अच्छा क्रंच प्रोड्यूस करते हैं। और ये परोसी जाती है जी लाल चटनी और हरी चटनी के साथ। बहुत बढ़िया। मैंने तो ये ना वैसे ही दही के साथ मंगवा ली।
लेकिन मुझे पता नहीं था ये छोलों से भी ज़्यादा जायका देगी। बहुत बढ़िया। पनीर भी कतरा हुआ है और आप सेंट्रल मार्केट की तरफ है ना और आपका टिक्की खाने का मन है, आप मिट्ठू टिक्की वाला ज़रूर आएँ। और एक बात का रेस्ट एश्योर्ड रहें, यहाँ हाइजीन लेवल जो है ना टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये टिक्की जो है ना ये एक प्लेट है कितनी संदीप? 140 रुपए की। भाई साहब 70 रुपए की एक टिक्की है ये, तो प्राइसी तो है थोड़ा सा, लेकिन खैर आपको हाइजीन के प्राइस पे करने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा एवर बेक, और यहाँ पे तो तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा होगा गोलगप्पे, भल्ले, पापड़ियाँ वगैरह, और यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह भी है सारा। और ये काउंटर है जी काठी, रुमाली, पाव भाजी और अपने देसी स्टाइल की चाँप वगैरह का। और हम खाने आए हैं यहाँ पे रुमाली रोटी। ये गोल सा तवा जिस पे रुमाली रोटी बनाई जाएगी, और इसके साथ क्या सर्व करते हैं भाई साहब? यहाँ चाप की सब्जी दिखाएं ज़रा। चाँप की सब्ज़ी देते हैं ये है, बड़ी आला तरीन सी है ये चाँप की सब्ज़ी, मसालेदार, बहुत बढ़िया। धनिया की गार्निश होती हुई इसके ऊपर, वेरी नाइस। और ये क्या चीज़ है? ये पाव भाजी। ये पाव भाजी के लिए, ठीक है। पाव पड़े हुए हैं जी यहाँ सारे। रोटी कितना लगाना? 2 रोटी, 2 रुमाली जी। क्या नाम है जी आपका? हैं? हिमाल। हेमल। चलो हेमल जी रुमाली रोटी बना के दिखाएं, और उड़न तश्तरी की तरह। ये मटेरियल आ गया जी रुमाली रोटी बनाने के लिए, और ये मैदा है ना बेसिकली, आटा मैदा दोनों मिक्स हैं यहाँ पर। अरे 15 बार समझा रहा हूँ उसको ये बात बोल। ये देखें जी, पतला पतला बेल के ना इसको एकदम से रुमाल की तरह कर देंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक उधर से, वाह हवा तेज है आज थोड़ी सी है। ये रुमाली रोटी, वाह बहुत जल्दी बन जाती है ये। रेडी जी प्लेट हमारी, हैं? थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ये प्लेट है जी मुकम्मल प्लेट जिसको बोलते हैं, और 2 रुमाली रोटी, एक ये मसाला चाँप है, और ये देते हैं सैलेड एंड हरी चटनी के साथ, और ये है जी 335 रुपए की एक प्लेट यहाँ पे। ओके जी, एवर बेक वालों की रुमाली रोटी जिसके लिए फेमस है यहाँ पे, और मसाला चाँप, वाह मसालेदार, मसाले बोल रहे हैं इसके अंदर से, बहुत बढ़िया। खड़े मसाले, बड़ी थिक ग्रेवी, मक्खन वक्खन डाला हुआ है इसके अंदर, और साथ में देते हैं जी ये प्याज और मिंट की चटनी। रुमाली रोटी आपको पता ही है बहुत हल्की फुल्की होती है, 2 कैसे ख़त्म होंगी पता भी नहीं लगेगा। आप शालीमार बाग की तरफ हों और लंच खाने का मन है ना, लंच में भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, चाइनीज़ भी है, पाव भाजी भी है, और है रुमाली रोटी और चाँप, बहुत आला। शालीमार बाग के इसी सफ़र को, जायके के सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं, और नए एपिसोड में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।